मुस्कुराओ। क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे जैसी भी हो, मैं घास नहीं खाऊंगा। ये मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार मत मानो, विश्वास रखो और मेहनत करते रहो, क्योंकि तुम्हें जीतने के लिए ही यहां भेजा गया है और तुम्हें हर हाल में जीत कर दिखाना है। तोता बहुत बोलता है लेकिन उसकी उड़ान छोटी होती है, वहीं बाज शांत रहता है लेकिन बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे सीखो कि जो ज्यादा बोलते हैं वे कुछ नहीं कर पाते, और जो कुछ करना चाहते हैं वे शांत रहकर बड़े काम कर जाते हैं। शेर हाथी से 10 गुना छोटा और हल्का होता है, लेकिन फिर भी वह हाथी को मार गिराता है। शेर की जीत उसकी ताकत से नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास और एटीट्यूड से होती है। हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर से डरता है। यही कारण है कि शेर जंगल का राजा कहलाता है। याद रखो, अगर तुम्हें अपने काम पर पूरा भरोसा है कि मैं यह कर लूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर कोई इंसान तुमसे बहुत गुस्सा है तो उसे गुस्सा निकाल लेने दो, उसकी बात काटो मत। थोड़ी देर बाद वह खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में गलती तुम्हारी है तो माफी मांग लो। अपनी गलती स्वीकार करना और उसे सुधारना ही इंसानियत है। वादों को निभाना सीखो, इससे समाज में तुम्हारी पहचान अलग बनेगी। इस समय तुम्हारे अंदर ऊर्जा और ताकत का भंडार है, तुम जो चाहो कर सकते हो। इस शक्ति को सही दिशा में लगाओ, वरना बाद में पछताओगे। अगर तुम्हें लगता है कि इस उम्र में गर्लफ्रेंड जरूरी है तो यह गलत सोच है। यह समय अपने टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य तय करने का है। आने वाले सालों में तुम्हें सम्मान इसी से मिलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, न कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं। हर व्यक्ति के भीतर महान बनने का बीज होता है, उसे जगा दो और कर्म में लगा दो, तो यह बीज तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस शर्त यही है कि इस बीज को खुद ही जगाना पड़ता है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, वे कम बोलते हैं, रोज कुछ सीखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ज्यादा हंसते हैं और बेकार की बातों को नजरअंदाज करते हैं। बातचीत करते समय मुस्कुराना हमेशा बेहतर होता है, इससे सामने वाला तुम्हें जज नहीं कर पाता और तुम्हें रहस्यमय समझता है। तुम जितनी मेहनत करते हो उसका फल तुम्हें सही समय पर जरूर मिलेगा। बस थक कर मेहनत करना मत छोड़ना। जिंदगी का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें गलत फैसले मानने पड़ते हैं। प्रकृति अच्छे लोगों को ज्यादा दुख देती है ताकि वे लोगों और जीवन को पहचान सकें। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से ऊब जाता है और वहीं से उसके बड़े कामों की शुरुआत होती है। अगर तुम अपने दुख दूसरों से साझा नहीं करते तो समझो तुमने जीना सीख लिया है, क्योंकि सच्चाई यही है कि अपना दुख खुद ही सहना पड़ता है, कोई और मदद नहीं कर सकता। लोग मृतक को कंधा देना पुण्य समझते हैं, लेकिन अगर जीवित इंसान को सहारा देना पुण्य मान ले तो हर किसी की जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक मुकाम हासिल न करो तब तक लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी इज्जत नहीं करता और खुद को काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। मान लो बस में सफर कर रहे हो और बस खराब हो जाए, अगर उसे बनने में 1 दिन लगने वाला है तो तुम वहां बैठकर इंतजार नहीं करोगे, बल्कि दूसरी बस पकड़कर आगे बढ़ोगे। ठीक वैसे ही जीवन की परेशानियों में भी रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। किसी से बदला लेना है तो इतने सफल बनो कि हर जगह तुम्हारा नाम गूंजे। लड़कर या मारकर बदला लेने से बेहतर है सफलता से उन्हें जलाना। एक बार जब ठान लो कि मुझे यह काम करना है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। ये मत सोचो कि आज करूं या कल, वरना समय निकल जाएगा और सपने अधूरे रह जाएंगे। समय को अपने हिसाब से चलाओगे तो सुख मिलेगा, लेकिन अगर समय तुम्हें अपने हिसाब से चलाएगा तो दुख ही दुख देगा। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं और बुद्धिमान लोग सफल होकर। अगर अपमान का बदला लेना है तो इतने सफल बनो कि अपमान करने वालों की तुमसे बात करने की भी औकात न रहे। जिम्मेदार बेटे अपने पिता की दौलत पर नहीं जीते, बल्कि वे इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत न करनी पड़े। जो अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं वे जीवन में कभी भटकते नहीं।
वे एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप जो बनना चाहते हैं उस तक जाने का रास्ता आपके पैरों के नीचे ही है। बस चलना शुरू कीजिए। अगर आप अकेले खुश नहीं हो सकते तो किसी और के साथ भी खुश नहीं रह सकते। किसी की अकड़ और तानों से दबने और रोने से बेहतर है कि खुद को इतना लायक बना लो कि न किसी की अकड़ सहनी पड़े, न किसी से दबना पड़े और न किसी के लिए रोना पड़े। जो लोग बात करते समय कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो सीधा और सटीक बोलते हैं, वे अपनी बातें ज्यादा सीक्रेट रखने वाले होते हैं। याद रखो, हर पल तुम्हारी एक सांस कम हो रही है। कोई इसे जी लेता है, कोई इसे काट लेता है। जीवन सिर्फ एक सांस है, इसे इसकी पूर्णता में जी लो। तुम जीवन काटने नहीं, जीने आए हो। सच्चा प्यार और सच्चे कपल वही होते हैं जो एक दूसरे का करियर बनाने में मदद करते हैं, न कि एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने में। अगर आप किसी चीज को उसका मालिक बनकर देखते हो तो उसे पाने की संभावना बढ़ जाती है। किसी चीज को पाने के लिए इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी कहे यह चीज तेरे लिए ही बनी है। सीता जी कहती हैं, तुम दोनों के चरण सुंदर हैं, मैं तुम्हारे चरणों की पूजा करती आई हूं। अब तुम ही फैसला करो कि किसके चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी विनम्रता से बोले, माता, मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। तब श्री राम ने समझाया, तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो किसके चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने श्री राम के चरणों की ओर इशारा करते हुए कहा, माता, आपके चरण सुंदर हैं क्योंकि ये उन्हीं चरणों से जुड़े हैं। माता सीता प्रसन्न हो गई। तब लक्ष्मण जी पुनः बोले, माता, अधिक प्रसन्न मत होइए। आपके चरणों का मूल्य इसलिए है क्योंकि वे प्रभु राम के चरणों से जुड़े हैं। यह सुनकर श्री राम भी प्रसन्न हुए, लेकिन लक्ष्मण जी फिर गंभीर होकर बोले, आप दोनों को अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। आपके चरणों के अतिरिक्त भी एक चरण है जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है, और वह है आचरण। यदि आचरण महान है तभी तन और मन सुंदर बनते हैं और व्यक्ति संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। जीवन अनंत नहीं है, यह छोटा है, क्षणभंगुर है। हम हमेशा नहीं रहने वाले। न जाने कितने लोग हमसे बड़े और छोटे, जिन्हें हमने अपने जीवन की यात्रा में जाना था, अब इस संसार में नहीं है। एक दिन हमारी भी बारी आएगी। इसलिए जिन सुखों को हम पाना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है कि हम आवश्यक कर्म को भविष्य पर न टालें। कामों को टालने की आदत छोड़ दें, चाहे मृत्यु ही सिर पर क्यों न मंडरा रही हो। अभी अवसर है कि हम जीवन को भरपूर जी लें, एक अच्छा इंसान बनकर। एक बच्चा फटे पुराने जूते पहनकर प्लास्टिक की गेंद से खेल रहा था। लोगों को उसके जूते देखकर बहुत दुख हुआ। तभी एक सज्जन ने बाजार से नया जूता खरीदा और बच्चे को देते हुए कहा, बेटा लो, ये जूते पहन लो। बच्चे ने तुरंत पुराने जूते उतारकर नए जूते पहन लिए। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। वह सज्जन की ओर पलटा और हाथ थाम कर बोला, आप भगवान हैं? सज्जन ने घबराकर हाथ छुड़ाया और कहा, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं। बच्चा मुस्कुराया और बोला, तो फिर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात भगवान से कहा था कि मुझे नए जूते चाहिए। यह सुनकर सज्जन भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने समझ लिया कि भगवान का दोस्त होना कठिन नहीं है। जो डरता है उसे हर कोई डराता है, और जो निर्भय है वह हर स्थिति में हावी हो जाता है। भूत प्रेत का मसला बहुत पुराना है। ये होते हैं या नहीं होते, इस पर बहस न करें, बल्कि यह विचार करें कि इंसान डरता क्यों है। कभी कभी धर्म भी डराता है, पर धर्म का अगला चरण है अध्यात्म। धर्म का संबंध शरीर से है, जबकि अध्यात्म आत्मा से। जो अध्यात्म से जुड़ जाता है वह निर्भय हो जाता है। आजकल कई देशों में प्रेत बाधा की चर्चा होती रहती है। मीडिया अप्रत्याशित घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। कोई कहता है वस्तुएं अपने आप हिल रही हैं, कोई कहता है ऊपर की हवा लग गई, पर वास्तव में यह मनुष्य का डर है जो उसकी कल्पना को दृश्य बना देता है। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है कि यदि आप अपने भीतर की परम शक्ति आत्मा की शक्ति से जुड़ जाते हैं तो इन सब बातों से मुक्ति मिल जाती है। और यदि मान भी लें कि भूत पिशाच होते हैं तो समझना चाहिए कि हमारे दुर्गुण ही सबसे बड़े भूत पिशाच हैं। हमें उन्हीं से मुक्ति पानी है। जीवन में जब कठिन समय आता है तब हम सोचते हैं
ईश्वर मेरी परेशानी क्यों नहीं देख रहा, मेरा दुख क्यों कम नहीं कर रहा। पर याद रखो, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। कांटों पर चलकर ही फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। एक बात सदा याद रखना, सुख में तो सब साथ होते हैं, पर दुख में केवल ईश्वर साथ होता है। जितना कठोर बनोगे उतनी जल्दी लोग तुम्हें अपने हृदय से निकाल देंगे। जीभ जन्म से मृत्यु तक रहती है क्योंकि वह कोमल है। दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं क्योंकि वे कठोर हैं। मूर्खों की संगति से बचना चाहिए, उनकी संगत केवल दुख और अशांति लाती है। जैसे लोहा पानी पर नहीं तैर सकता, वैसे ही मूर्खों की संगति से कोई लाभ नहीं मिलता। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बनती है, सीप में गिरती है तो मोती बनती है, और सांप के मुंह में जाए तो विष। जैसी संगति होती है वैसा ही फल मिलता है। मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं, न जाने किस क्षण प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए यह धारणा छोड़ दो कि अमुक स्थिति होने पर भजन करूंगा। अभी इसी अवस्था में साधना शुरू करनी चाहिए। एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो लगातार घाटे में जा रही थी। इस कारण मालिक और कर्मचारी सभी परेशान थे। कंपनी की तरक्की रुक गई थी और उनकी भी। एक दिन कंपनी के मालिक ने सभी कर्मचारियों की टेबल पर एक पत्र रख दिया। जब सभी ने पत्र खोला, उसमें लिखा था, हमारी कंपनी की तरक्की इतने दिनों से क्यों रुकी हुई है? इसकी वजह हमारी ही कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज डेथ हो चुकी है, और हम सब लोग उस इंसान के घर पर अब भी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे लोगों ने वह लेटर पढ़ा तो लोगों को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, अब वह इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करने लगेगी। लेकिन वह सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था तो हमारी कंपनी का इंसान, और आज उसकी डेथ हो चुकी है। कंपनी के मालिक ने सभी कर्मचारियों को एक जगह बुलाया और सबको लेकर एक व्यक्ति के घर पहुंचे। वहां एक बड़ा सा हाल था और बीच में एक कफन रखा हुआ था। सभी कर्मचारी उत्सुक थे कि आखिर उस कफन में कौन है। एक एक करके जब लोग उस कफन के पास जाकर अंदर झांकने लगे तो सबके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। वहां किसी व्यक्ति का शरीर नहीं था, बल्कि एक आईना रखा हुआ था। उसमें हर व्यक्ति को अपनी ही शक्ल दिखाई दे रही थी। इस घटना से सभी ने समझ लिया कि हमारी जिंदगी में हम जहां भी हैं उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, बल्कि हमारी खुद की है। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों, मजबूरियों और हालात को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज हम जिस स्थिति में हैं वह भी हमारे अपने ही कर्म और आदतों का परिणाम है। हम काम को बार बार टालते रहते हैं, कहते हैं आज मूड नहीं है, कल करेंगे। इन्हीं बहानों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन फिर खुद ही अपने दिल में शक पैदा कर लेते हैं, क्या मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा? यह शक इसलिए उठता है क्योंकि हमें पता होता है कि हमने अपना सारा दिन किस चीज में बर्बाद किया। हर रात हमें गिल्ट महसूस होता है कि दिन तो निकल गया, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हैं कि यह गिल्ट महसूस न हो तो बहानों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान लगाइए। याद रखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, यदि उसे ठीक करना आपके बस में नहीं है तो उस पर 5 मिनट से ज्यादा मत अटकिए, आगे बढ़ जाइए, वरना आप हमेशा किसी न किसी बात को लेकर दुखी ही रहेंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाइए और उस पर तुरंत काम शुरू कर दीजिए, चाहे आप तैयार हों या ना हों। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच और आपकी क्षमता वैसी ही बन जाती है। इसलिए दोस्त ऐसे बनाइए जो अच्छे कामों के लिए प्रेरित करें और बुरे कामों से रोकें। याद रखिए, अगर आपने अपनी मेहनत से सेकंड हैंड बाइक खरीदी है तो आप उन लोगों से कहीं अधिक सफल हैं जो अपने माता पिता के पैसों से लाखों की कारों में घूमते हैं। 16 से 25 साल की उम्र में जो लड़के अपना वक्त सिर्फ लड़कियों के पीछे बर्बाद करते हैं, अंत में न उन्हें प्यार मिलता है न करियर। लेकिन इसी उम्र में जो लोग मेहनत से करियर बनाते हैं
अंत में उन्हें प्यार भी मिलता है और करियर भी। सोचिए, जब हम अपने मोबाइल का पासवर्ड तक किसी को नहीं देते तो अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और को कैसे सौंप सकते हैं? खुद मेहनत कीजिए। अगर काम करें तो ऐसे कि आपसे बेहतर कोई ना कर सके। किसी भी नई आदत को जीवन में लाने के लिए खुद से कमिटमेंट कीजिए। जैसे अगले 1 महीने तक रोजाना इतने घंटे पढ़ूंगा। 1 महीने बाद यह काम आपकी आदत बन जाएगा। याद रखिए, या तो आप काम कर सकते हैं या बहाने बना सकते हैं। दोनों साथ नहीं चल सकते। लोगों की अच्छाई में बुराई ढूंढना बंद कीजिए। यदि आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी की अच्छाई को गलत साबित करने का अधिकार भी आपको नहीं है। एक निर्णय अभी और यहीं लीजिए। रथ पर मालिक का अधिकार तभी चलता है जब वह घोड़ों और सारथी पर नियंत्रण रखे। इसी तरह आपकी जिंदगी पर भी आपका नियंत्रण तभी होगा जब आप अपनी इच्छाओं और आदतों पर काबू करेंगे। इतिहास गवाह है, महान लोग शुरुआत इसी सोच से करते हैं। यदि मेरे जैसे साधारण लोग महान सफलता हासिल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? चाहे आप कुछ करें या न करें, समय तो बीतेगा ही। तो क्यों ना उसे बेहतर कामों में लगाया जाए? आलसी बनकर जीवन नहीं चल सकता। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए, चाहे दर्शक कितने भी हों। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजिए और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण। जब तक पूरी जानकारी न हो, मौन रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से भी अधिक खतरनाक होता है। प्रार्थना की गति इतनी तीव्र होती है कि शब्दों के होंठों पर आने से पहले ही वह परमात्मा तक पहुंच जाती है। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो किया है उसका परिणाम सामने आकर ही रहेगा। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा कर आनंद लेता है वह अपने पुण्य का नाश करता है और अंततः स्वयं निंदा का पात्र बनता है। याद रखिए, निंदा से मनुष्य अपने पुण्य ही नहीं खोता, बल्कि उनसे प्राप्त सुख, यश और कीर्ति भी समाप्त हो जाती है। गीता में कहा गया है, तुम उस बात के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को कठिनाइयां जरूर मिलती हैं। जैसे फल देने वाले वृक्ष को हमेशा पत्थर सहने पड़ते हैं। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध के समय से पहले अधिक तैयारी करता है। जितनी मेहनत पहले होगी, युद्ध के समय उतनी ही चोटें कम लगेंगी। यकीन रखो, तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है, यही सबसे बड़ी कृपा है। इसे और भी विशेष कृपा समझो कि तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई और भजन के लिए स्वयं अवसर मिला। इस अवसर को हाथ से मत जाने दो, नहीं तो पछताओगे। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना किया जा सकता है। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लो। दूसरा, यदि स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करो। और तीसरा, यदि बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दो। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से परे अखंड आनंद प्राप्त होता है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। यह जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। वह पल भी आएगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। जो लोग अधिक चिंता करते हैं उन्हें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि चिंता से किसी भी समस्या का समाधान कभी नहीं निकलता। चिंता केवल मन को बोझिल करती है, शरीर को थका देती है और आत्मा को बेचैन कर देती है। यही कारण है कि गीता में अर्जुन को बार बार यही समझाया गया है, हे पार्थ, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? जो होना निश्चित है वह होकर रहेगा, तो चिंता क्यों? और जो होना ही नहीं है उसकी चिंता करना तो और भी मूर्खता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर छोटी बड़ी बात पर चिंता करने लगता है। परीक्षा का परिणाम आने से पहले ही चिंता, व्यापार में नुकसान होगा या नहीं इसकी चिंता, परिवार में सब ठीक रहेंगे या नहीं इसकी चिंता, यहाँ तक कि भविष्य में जो घटनाएं अभी हुई भी नहीं हैं उनकी भी चिंता। यही चिंता धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा को खोखला करने लगती है। लेकिन कहा गया है, हे मानव, तू क्यों चिंता करता है? जब मैं तेरे साथ हूं तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे नियंत्रण में है। तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे और फल की चिंता मुझे सौंप दे। याद रखो, जिस दिन इंसान ने यह स्वीकार कर लिया कि उसका जीवन अकेले उसके हाथ में नहीं है बल्कि परम सत्ता के हाथों में है,
उसी दिन से उसकी आधी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। चिंता तभी होती है जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही नियंत्रित करना है, पर सच्चाई यह है कि हम केवल प्रयास कर सकते हैं, परिणाम तो ऊपर वाला ही तय करता है। गीता की शिक्षा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात इंसान का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। चिंता करने वाला व्यक्ति फल को लेकर इतना उलझ जाता है कि कर्म भी अच्छे से नहीं कर पाता, और जब कर्म अधूरा हो जाता है तो फल कैसे अच्छा मिलेगा। इसीलिए कहा गया है, चिंता मत करो, बस कर्म करो। चिंता मन को अंधकार में ले जाती है। यह वैसा ही है जैसे कोई इंसान दीपक जलाने के बजाय खिड़कियां बंद कर दे और फिर अंधेरे की शिकायत करे। चिंता वही अंधेरा है और विश्वास वही दीपक। जब इंसान चिंता छोड़कर विश्वास अपनाता है तो जीवन का हर अंधेरा उजाले में बदल जाता है। हे श्रोता, सोचो जरा, क्या तुम्हारी पिछली सारी चिंताओं ने कभी तुम्हारा जीवन आसान बनाया? जिन बातों की तुमने चिंता की उनमें से अधिकांश तो कभी घटी भी नहीं, लेकिन चिंता करने से तुम्हारा वर्तमान जरूर नष्ट हो गया। यही कारण है कि गीता कहती है, जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो आने वाला है उसकी भी चिंता मत करो, केवल वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का सत्य है। चिंता इंसान की शक्ति को कम कर देती है, यह आत्मा को कमजोर बना देती है। जैसे लोहे पर जंग धीरे धीरे लगती है और उसकी ताकत को खा जाती है, वैसे ही चिंता भी इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। पर भक्ति और विश्वास वही औषधि हैं जो इस जंग को मिटा देते हैं। जब मनुष्य नाम जपकर, उस वाणी को याद कर और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी सारी चिंताएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे कोई बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो रास्ते की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि पिता उसे गिरने नहीं देंगे। वैसे ही जब हम परम सत्ता का हाथ पकड़ लेते हैं तो जीवन की राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, चिंता की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए हे श्रोता, जब भी चिंता तुझे घेर ले तो आंखें बंद कर बस इतना कह, मैं तेरे भरोसे हूं, तू ही मेरे जीवन की डोर संभाल। और देखना, तेरे मन का बोझ तुरंत हल्का हो जाएगा। जब मनुष्य चिंता करता है तो उसका मन वर्तमान में नहीं रहता, वह या तो अतीत की घटनाओं में उलझा रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में भटकता है। अतीत की यादें और भविष्य की कल्पनाएं ही चिंता का कारण बनती हैं। पर शिक्षा यह है, हे मानव, जो बीत गया उस पर मत अटक, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर, बस इस क्षण को जी, क्योंकि यही क्षण तेरे हाथ में है। सोचो, यदि तुम अतीत पर ही पछताते रहोगे तो वर्तमान खो दोगे, और यदि भविष्य की चिंता करते रहोगे तो भी वर्तमान खो दोगे। लेकिन यदि वर्तमान में सचेत होकर, निडर होकर, विश्वास के साथ जियोगे तो तुम्हारा अतीत भी सुधरेगा और भविष्य भी उज्जवल होगा। चिंता केवल वर्तमान को मारती है। गीता बार बार यही सिखाती है, चिंता मत कर, चित्त में धारण कर, यानी मन को भक्ति में लगाओ, चिंता अपने आप मिट जाएगी। जब चित्त परम सत्ता में रम जाता है तो चिंता करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। यह वैसा ही है जैसे दीपक जल जाने पर अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है कि इंसान अपने जीवन को खुद नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन याद रखो, इस संसार की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह डोर उसी परम सत्ता के हाथ में है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। जब वही तुम्हारे जीवन का रखवाला है तो फिर चिंता कैसी? कहा गया है, मैं अपने भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ता, जो विश्वास के साथ मेरा नाम जपता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं, जो मेरा शरणागत होता है उसका हर संकट मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। चिंता करने वाला व्यक्ति वास्तव में विश्वास नहीं करता, वह सोचता है कि उसका जीवन केवल उसके प्रयासों से चलेगा। पर सत्य यह है कि प्रयास तुम्हारे हैं लेकिन परिणाम उसी के हैं। यही समझ लेना ही मोक्ष की राह है। सोचो जरा, जब तुम किसी ट्रेन में सफर करते हो तो सीट पर बैठकर यह चिंता नहीं करते कि गाड़ी सही जगह पहुंचेगी या नहीं। तुम्हें भरोसा होता है कि चालक उसे सही दिशा में ले जाएगा। जब इंसान एक साधारण चालक पर इतना भरोसा कर सकता है तो फिर सृष्टि के स्वामी पर भरोसा क्यों नहीं करता? अगर वह तुम्हारे जीवन की गाड़ी चला रहा है तो चिंता क्यों? चिंता का त्याग करना ही विश्वास की शुरुआत है, और विश्वास वही है जो इंसान को परमात्मा से जोड़ता है। जिस क्षण तूने चिंता छोड़कर विश्वास थाम लिया, उसी क्षण से तेरा जीवन बदल जाएगा।
हे श्रोता, याद रखो, चिंता आग है और विश्वास जल। आग सब कुछ जला देती है, लेकिन जल सबको जीवन देता है। अगर तूने चिंता की आग को पकड़ लिया तो तेरा मन, तेरा तन और तेरा जीवन जल जाएगा। लेकिन यदि तूने विश्वास के जल को थाम लिया तो तेरी आत्मा हरी भरी हो जाएगी, तेरा जीवन पुष्पित हो उठेगा। इसीलिए जब भी चिंता मन में उठे तब कृष्ण की बंसी की धुन को याद करो। वह धुन कहती है, मैं हूं ना, चिंता मत कर। और वही धुन तेरे दिल को इतना सुकून देगी कि चिंता पिघलकर शांति में बदल जाएगी। कृष्ण की मुस्कान में ही चिंता का इलाज है। उनकी मुस्कान कहती है, जितना तू सोच रहा है उतना कठिन कुछ नहीं है। मैं हूं ना तेरे साथ तो सब सरल हो जाएगा। चिंता मनुष्य के भीतर धीरे धीरे घर बना लेती है। पहले यह छोटी सी बात से शुरू होती है और फिर बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान रातों की नींद खो देता है। लेकिन याद रखो, चिंता हमेशा उसी के मन में जगह बनाती है जिसने अपने विश्वास का दीपक बुझा दिया हो। गीता में स्पष्ट कहा गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृतिय सूयते सचराचरम, अर्थात यह संपूर्ण जगत मेरे अधीन है। जब सृष्टि की प्रत्येक घटना, प्रत्येक क्षण उसी के अधीन है तो फिर तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? चिंता करने का अर्थ है कि तूने इस सत्य को भुला दिया कि इस जगत का नियंता वही है। सोचो, जब एक बच्चा अपनी मां की गोद में होता है तो उसे किसी भी बात की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मां उसे गिरने नहीं देगी। उसी तरह यदि हम अपने जीवन को कृष्ण की गोद में सौंप दें तो हमें भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन समस्या यह है कि इंसान भगवान पर भरोसा करने से अधिक अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है। वह सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, और जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती तो चिंता शुरू हो जाती है। यही कारण है कि चिंता को छोड़ना तभी संभव है जब इंसान अपनी बुद्धि के अहंकार को त्याग कर ईश्वर की शरण में आ जाए। चिंता का दूसरा पहलू यह है कि यह इंसान की शक्ति को भीतर ही भीतर खा जाती है। यह शरीर को कमजोर कर देती है, मन को थका देती है और आत्मा को निराश कर देती है। जबकि भक्ति का मार्ग मन को हल्का करता है, आत्मा को प्रफुल्लित करता है और शरीर को ऊर्जा से भर देता है। गीता में यही शिक्षा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब चिंताओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। जब तू मेरे चरणों में आ जाएगा तब चिंता का कोई स्थान ही नहीं बचेगा। हे श्रोता, ध्यान से सुनो। चिंता का सीधा अर्थ है भगवान पर अविश्वास और विश्वास का अर्थ है चिंता का त्याग। जिस क्षण तूने कहा, कृष्ण मैं तेरे भरोसे हूं, उसी क्षण चिंता का बोझ तेरे कंधों से उतरकर उनके चरणों में चला जाएगा। क्या तूने कभी गौर किया है कि जब तू गहरी भक्ति में डूबकर कृष्ण का नाम लेता है तो तेरे मन की सारी बेचैनी गायब हो जाती है? वही नाम चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। नाम ही वह औषधि है जो आत्मा को शांति देता है। याद रखो, चिंता जीवन को छोटा कर देती है। यह इंसान को वह क्षण जीने ही नहीं देती जो उसके सामने है, और वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। कृष्ण कहते हैं, क्षण भर भी चिंता मत कर, क्योंकि हर क्षण मेरी योजना का हिस्सा है। जब तू चिंता करता है तो तू उनकी योजना को अस्वीकार करता है। चिंता छोड़ने का सबसे सरल उपाय है कृष्ण का ध्यान। जब मन चिंता से घिर जाए तब आंखें बंद करके बस इतना जाप कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कुछ ही क्षणों में तेरे हृदय पर पड़ा हुआ बोझ हल्का हो जाएगा। कृष्ण की लीला यही सिखाती है कि जीवन का प्रत्येक उतार चढ़ाव, प्रत्येक सुख दुख, हर हानि लाभ केवल एक खेल है, और इस खेल का संचालक वही है। जब संचालक वही है तो खिलाड़ी को केवल खेलना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए हे श्रोता, आज से यह प्रण ले कि चिंता को जीवन से निकालकर केवल विश्वास को अपनाना है। विश्वास ही वह सेतु है जो मनुष्य को भगवान तक पहुंचाता है, और चिंता वह बंधन है जो मनुष्य को संसार में जकड़े रखता है। चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होगा कि जाल में फंसा रहता है। उसका मन हर पल यही सोचता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। लेकिन सच तो यह है कि क्या होगा कभी किसी के हाथ में नहीं रहा। जो होगा वह कृष्ण की इच्छा से होगा, और जब वह उनकी इच्छा से होगा तो वह गलत कैसे हो सकता है? हे श्रोता, जरा सोच, जिस ईश्वर ने तुझे जीवन दिया, जिसने तेरे हर श्वास का हिसाब रखा,
जो तेरे जन्म और मृत्यु तक नियंत्रित करता है, क्या वह तेरा भविष्य यूं ही अधर में छोड़ देगा? नहीं, वह तेरा रखवाला है। इसलिए जब मन में चिंता उठे तो खुद से पूछ, क्या मैं कृष्ण से बड़ा हूं? यदि नहीं, तो फिर क्यों उनकी जगह खुद को जीवन का मालिक समझ रहा हूं? चिंता दरअसल मन का रोग है। यह रोग तब पैदा होता है जब मनुष्य संसार को ही सब कुछ मान लेता है और भगवान को भूल जाता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य भगवान को याद करता है, यह रोग तुरंत मिट जाता है। यह वैसा ही है जैसे दीपक जलते ही अंधेरा गायब हो जाता है। गीता में कहा गया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो मनुष्य मुझे अनन्य भाव से भजते हैं और मेरा चिंतन करते हैं, उनके योग और क्षेम यानी उनकी जरूरत और रक्षा का भार मैं स्वयं उठाता हूं। सोचो, जब स्वयं भगवान यह वचन देते हैं कि वह तेरे जीवन की चिंता खुद करेंगे, तो फिर तुझे किस बात की चिंता है? जो चिंता तू कर रहा है वही तो उन्होंने पहले ही कहा है कि वह संभालेंगे। लेकिन समस्या यही है कि इंसान भगवान पर भरोसा नहीं करता और अपनी ही शक्ति पर विश्वास कर लेता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है।